आज का टॉपिक है बेस्ट वेज टू ओवरकम फियर्स। डर को दूर भगाने के बेस्ट तरीके क्या हैं? सी, सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि हमने कौन से डर को दूर भगाना है और कौन से डर को दूर नहीं भगाना है। डर दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। फिजिकल डर मैंने क्या कि आप पहाड़ पे चढ़ गए, पहाड़ की पीक पे टॉप पे हैं और आपको वहां से छलांग लगाने में डर लगा, यह है फिजिकल डर। तो क्या यह जरूरी है कि नहीं कि इसको ओवरकम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ना, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डर नहीं लगेगा तो आप छलांग लगा देंगे और गिर जाएंगे, मर जाएंगे। दैट्स ऑल। फिजिकल फियर को हमने ओवरकम नहीं करना है। और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल फियर, जैसे फियर ऑफ फ्यूचर। क्या कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, रहेगा नहीं रहेगा, प्रॉफिट्स आएंगे नहीं आएंगे। यह है साइकोलॉजिकल फियर, जो कि फ्यूचर में होता है और इमेजिनरी होता है। प्रेजेंट में उसका कुछ भी रिलेशन नहीं होता है, कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और क्या हो सकता है? फिजिकल डर। आपको आग में हाथ डालने से डर लगता है। ट्रू। डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप आग में हाथ डाल दो तो हाथ जल जाएगा, चोट लग जाएगी। तो इसको दूर नहीं करना है। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल में लेते हैं फियर ऑफ फेलियर, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अगेन इमेजिनरी है और फ्यूचर में है, प्रेजेंट में इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कई बार फेल हुए हैं, तब जाके सक्सेसफुल हुए। तो फेल होना कतई कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो इस डर को हमने ओवरकम करना है। फिजिकल में और क्या कि पानी से डर लगता है। मेरे को स्विमिंग नहीं आती, पानी से डर लगता है स्विमिंग पूल के पास जाते ही, क्योंकि मैं पानी में कूदूंगा तो डूब जाऊंगा। एक्चुअली डर लगना चाहिए। और उधर साइकोलॉजिकल में फियर ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइट पकड़ने में डर लगता है। मेरा एक फ्रेंड है, दो ब्रदर्स हैं। वो क्या करते हैं, अगर उन्हें दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो यहां से लेके दिल्ली तक टैक्सी में जाएंगे और वहां से आगे दिल्ली से बॉम्बे दोनों अलग अलग फ्लाइट पकड़ेंगे और फिर बॉम्बे दोनों उतरेंगे सेम टाइम पे, फिर अलग अलग, फिर इकट्ठे होकर टैक्सी में जाएंगे। कैन यू इमेजिन? उनको इकट्ठे एक फ्लाइट में जाने डर लगता है कि हम दोनों भाई कहीं इकट्ठे ना मर जाएंगे। इसको दूर करना है। फिर फिजिकल में और क्या, आप रात में कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि सामने से दो लोग आ रहे हैं, एक के हाथ में चाकू है, एक के हाथ में पिस्टल है, और आपको डर लग रहा है कहीं मेरे को मारना दे। तो ये डर लगना चाहिए भाई, क्योंकि अगर हमने फिजूल में जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है, आपको जान से मार देंगे। यह फिजिकल डर जिसको हमें दूर नहीं करना है। साइकोलॉजिकल में और क्या, फियर ऑफ एक्सप्रेशन, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इंटरव्यू हुई, उसमें ग्रुप डिस्कशन है, उसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये अगेन इमेजिनरी है, फ्यूचर में है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी प्रेजेंट में। एक और लेते हैं फिजिकल में, आपने पिछले 4 साल 5 साल मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े, से 4 लाख रुपए जोड़े आपने, और आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आपको डर लग रहा है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो ये पैसे कहीं लुट ना जाएं, खराब ना हो जाएं, खत्म ना हो जाएं। तो ये डर अच्छा है नहीं? ओवरकम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक्चुअली ये डर भी फिजिकल है और अच्छा है। अगर ये डर होगा तो आप ढंग से सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, है ना? फिजूल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही नहीं गवा देंगे।
जिनमें डर नहीं होता उनके पैसे बहुत जल्दी लुट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल में और क्या, फियर ऑफ एक्सीडेंट। कितने ही लोगों को मैं जानता हूं जो कि एक्सीडेंट के डर से कार नहीं चलाते। मेरी खुद की सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, साइकिल से एक्सीडेंट होकर चोट लग गई उसकी। उसके बाद से उसने ना साइकिल चलाई, ना स्कूटर चलाया, ना गाड़ी चलानी सीखी। फियर ऑफ एक्सीडेंट। और क्या, फियर ऑफ रैट्स। चूहों से डरते हैं लोग, है ना। वो बेचारे छोटे छोटे से अपना घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और हम उनसे डरते रहते हैं। फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कॉकरोच, छिपकली, मकड़ी, इतना डरते हैं हम उनसे फिजूल में। और क्या, स्टेज फियर। बाप रे, कितने ही लोग हैं, कितने ही लोग हैं जो कि स्टेज पे जाने से डरते हैं। बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे एक मित्र हैं, अंबाला में हैं, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, शुरू से जीरो से स्टार्ट करके पीक तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन स्टेज पे जाने में पसीने छूटते हैं उनके। जब वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, सामने 10 लोग भी बैठे हो ना, उनकी ऐसे कर देते हैं। किसी भी बिजनेस डील में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन स्टेज पे नहीं जा सकते, मौत का डर। इसी कितने लोग डरते हैं कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं मेरे आसपास के लोगों की मौत ना हो जाए। अगेन फ्यूचर में है, इमेजिनरी है, फिजूल में डर रहे हैं। तो हमने जो डरना है, किससे डरना है? फिजिकल से। और दूर किसको करना है? साइकोलॉजिकल डर। अब हमने समझ लिया कि कौन कौन से डर को हमने दूर करना है ना। तो पॉइंट इज, कैसे करें? ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से डर को दूर करना है। आपने, मैं जो भी एग्जांपल लेता हूं, अपने आप से रिलेट करना है कि आपको कौन सा डर लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप डैशबोर्ड पे देखते हैं, सिंबल आ रहा है ओवर हीटिंग का, गाड़ी ओवर हीट हो गई है। तो क्या करेंगे आप? क्या उसको इग्नोर करके चलते जाएंगे क्या? या उस ओवर हीटिंग से डर के रुक जाएंगे, गाड़ी को रोक देंगे? नहीं, दोनों ही काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? है ना, सिंपल वे, पास में जो भी मैकेनिक की दुकान है वहां पे जाइए, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करें और फिर आराम से आगे बढ़ें। ये जो डर है ना, ये हमारी जिंदगी की गाड़ी को गर्म कर देता है। इसको ना तो हमने इग्नोर करके चलना है, ना इससे डर के हमने रुकना है। जिंदगी में करना क्या है? हर डर को फिक्स करना है और आराम से आगे बढ़ना अपनी जिंदगी की गाड़ी में। कैसे फिक्स करना है? एग्जाम्पल लेते हैं भाई। हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट है, उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो एक पेपर ले लें और उसके लेफ्ट साइड में लिख दें डर, और राइट साइड में लिख दें फिक्स, और उसके टॉप में बड़ा सारा लिख दें लाइफ रिपेयर वर्कशॉप। इवन कंप्यूटर की फाइल बना सकते हैं। कंप्यूटर की फाइल सेंटर में लाइन लगाइए, लेफ्ट साइड में डर, राइट साइड में फिक्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या डर हो सकता है कि यार आजकल कंपटीशन बहुत है, ओके, इसको डर के कॉलम में लिख लो। फिक्स क्या है? कंपटीशन जितना बड़ा होगा ना, उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी, उतनी ही बढ़िया जॉब मिलने वाली है, उतना ही बढ़िया एप्रिसिएशन मिलने वाला है। कहां से? फैमिली से भी, समाज से भी। तो ये फिक्स उसको लिख लीजिए, फिक्स है उसका। फिर दूसरा डर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। सी, अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं? 0%, है ना। मैं सक्सेस होने के चांसेस चाहे 50%, चाहे 80%, चाहे 90% है, वो तब है अगर मैं एग्जाम के लिए ट्राई करूंगा। आई एम रियली थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैं ट्राई तो कर रहा हूं। तो मैं ट्राई करूंगा और करूंगा ही करूंगा, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अगर ये शेर पसंद आया हो ना, तो इसको भी फिक्स में लिख दें।
आगे बढ़ते हैं। और क्या डर हो सकता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। तो फिक्स में लिख लें कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला और लोगों के सोचने पे नहीं कर सकता हूं, और लोगों के कहने पे नहीं कर सकता हूं, और लोगों के हंसने पे नहीं कर सकता हूं। मेरे को दूसरों के मंतव्यों का फुटबॉल नहीं बनना है। मेरे को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। मैं उनके हंसने का जवाब अपने एक्शन से दूंगा। लिख लें इसको फिक्स में। फिर क्या, यार गोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्या करें? कोई बात नहीं, फिक्स में लिख लें, कोई बात नहीं, गोल बड़ा है ना, तो हर गोल को कन्वर्ट सकते हैं हम किसमें? छोटे छोटे एक्शंस में। मान लीजिए आपके 10 बुक्स हैं, हर में 12-12 चैप्टर्स हैं ना, तो कितने हो गए? 120 चैप्टर्स हो गए। और आपके पास तैयारी का समय कितना है? 9 महीने का तैयारी का समय। तो एवरेजली हम 1 महीना छोड़ देते हैं रिवीजन के लिए, तो एवरेजली डेली हमें आधा चैप्टर करना है। पूरा टाइम टेबल बनाना है, कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, कौन से दिन क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, राइट। तो आपने क्या किया? बड़े गोल को छोटे छोटे एक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। हमारे एक टीचर हैं सुनील गंभीर जी, बहुत सीनियर टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। वो कहते हैं कि अगर चैलेंज बड़ा है ना, तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, तो चैलेंज को आराम से पार कर सकते हो आप, सक्सेस अचीव कर सकते हो आप। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हमने डरना नहीं है, आगे बढ़ना लक्ष्य की। और क्या हो सकता है कि यार अगर फ्रेंड्स का क्लियर हो गया और मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो लिख लें फिक्स में, भाई अगर फ्रेंड्स ने ज्यादा तैयारी की और वो ज्यादा डिजर्विंग है तो उनका क्लियर होना ही है, उनको होने दो। मेरे को क्या करना है? मेरे को अपना फोकस डिजर्विंग होने पे बनाना है, डिजर्विंग होने पे लगाना है, ना कि डर पर। तो हर डर और जो कुछ भी, सी मैंने एग्जाम्पल लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आप इसको अपने डर से रिलेट करें, फिर उसमें जो जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको फिक्स करते जाएं और जिंदगी में आगे बढ़ें। अच्छा, फिर क्या होता है कि मान लीजिए 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से आपको डर लगा, तो क्या करना है? अपनी वो लाइफ रिपेयर वर्कशॉप उसको निकालिए, रेफर कीजिए। अगर तो वो डर आपका पहले से उस रिपेयर वर्कशॉप में है तो उसको पढ़ें, रेडीमेड सॉल्यूशन आपको तैयार है, और आगे बढ़े जिंदगी में। अगर वो डर नहीं है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करोगे तो फिर आपको डर आएगा। आपका फोकस कहां हो जाएगा? उस डर पे हो जाएगा। इग्नोर नहीं करना उसको, उस डर को लिखिए, जो भी फिक्स मन में आता है उसको फिक्स करिए और फिर उसको आगे चलिए, बढ़िए, अपनी सक्सेस की गाड़ी को आगे बढ़ाइए और मंजिल तक पहुंचिए। हिमेश मदान जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत हाई लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके। तो क्या कहते हैं? डर से अगर डरोगे तो डर और भी डराएगा। सामना करके देखो, डर डर के भाग जाएगा। तो हमने डर का सामना करना है, उसको फिक्स करना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, परिवार वालों के साथ। अगर आपके माध्यम से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी डर दूर हो गया ना, और वो जीवन में कुछ कर सका, सक्सेसफुल हो सका, तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास सफल हो गया। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरा वीडियो देख सकें सबसे पहले। थैंक यू।